नमस्कार दोस्तों, यह इस सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। उससे आपको फॉरेन पॉलिसी के कॉन्सेप्ट्स समझने में आसानी होगी। इन वीडियोस के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियों को वैश्विक राजनीति, कूटनीति और रणनीति से जोड़कर समझाया गया है। यह कहानियां न केवल नैतिक शिक्षा देती हैं, बल्कि अलायंसेस, वॉरफेयर, निगोसिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेटक्राफ्ट को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करती हैं। मुख्य कहानी डमरू और सियार की कहानी। एक बार की बात है, एक सियार जिसका नाम गोमाय था, भोजन की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। वह बहुत भूखा था और लंबे समय से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। चलते चलते वह एक युद्ध के मैदान के पास पहुंच गया। वहां उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दरअसल युद्ध के बाद सैनिकों द्वारा छोड़ा गया एक डमरू वहां पड़ा था और तेज हवा में पास की बेलें उससे टकराकर आवाज कर रही थीं। पहली बार यह डरावनी आवाज सुनकर सियार घबरा गया और सोचने लगा, यह किसी भयानक प्राणी की आवाज हो सकती है। अगर मैं तुरंत यहां से नहीं भागा तो यह मुझे पकड़ सकता है। लेकिन बिना पूरी तरह से समझे यहां से भाग जाना भी मूर्खता होगी। मुझे पहले यह देखना चाहिए कि यह आवाज किससे आ रही है। डर के बावजूद सियार ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि यह सिर्फ एक डमरू था जिससे हवा टकरा रही थी। अब उसका डर पूरी तरह से खत्म हो गया। फिर उसने आसपास देखा और वहां उसे बहुत सारा खाना मिला, जिससे उसकी भूख शांत हो गई। फॉरेन पॉलिसी लेसन्स। एक, अनसर्टेनिटी में पेशेंस रखना, डर पर विजय पाना। सियार पहले डर गया था, लेकिन उसने बिना सोचे समझे भागने के बजाय सिचुएशन को एनालाइज किया। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसका डर अपने आप खत्म हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नेशंस को कई बार अनसर्टेनिटी और पोटेंशियल थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या कोई और क्राइसिस। कई बार फियर के कारण कंट्रीज बिना पूरी इंफॉर्मेशन के डिसीजंस ले लेती हैं, जिससे वे नुकसान उठा सकती हैं। करेज इन फॉरेन पॉलिसी का मतलब रेकलेसनेस नहीं होता, बल्कि पेशेंस और सही जानकारी के आधार पर डिसीजन लेना होता है। नेशंस को पैनिक करने के बजाय पहले परिस्थितियों को समझना चाहिए और फिर सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। दो, हर चैलेंज पर रिएक्ट करने से बचना, समझदारी से काम लेना। सियार ने पहले सोचा कि ड्रम की आवाज किसी डेंजरस क्रीचर की है, लेकिन जब उसने ध्यान से जांचा तो पाया कि यह सिर्फ हवा के कारण हो रहा था। ग्लोबल पॉलिटिक्स में कई बार प्रोवोकेशन या मिसइंफॉर्मेशन से कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। कुछ चीजें सीरियस हो सकती हैं, लेकिन कई बार ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर कोई नेशन हर छोटे इश्यू पर एग्रेसिव रिस्पॉन्स देता है तो वह अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस सकता है। हर प्रॉब्लम इमीडिएट एक्शन की डिमांड नहीं करती। नेशंस को पहले यह इंश्योर करना चाहिए कि कोई थ्रेट रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन। इससे वे बिना वजह कॉन्फ्लिक्ट या वॉर में फंसने से बच सकते हैं। 3, क्राइसिस में पेशेंस और रैशनल डिसीजन मेकिंग जरूरी है। पहली बार नॉइज सुनकर सियार घबरा गया था, लेकिन उसने खुद को काम रखा और सिचुएशन एनालाइज करने के बाद ही एक्शन लिया। जब कंट्रीज को क्राइसिस का सामना करना पड़ता है तो वे अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस ले लेती हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन, इकोनॉमिक सैंक्शंस या डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक करना। लेकिन यह हमेशा सही स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर नेशंस पेशेंस और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से काम लें तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदे में रहते हैं। डिप्लोमेसी में स्ट्रैटेजिक पेशेंस और क्लियर थिंकिंग बहुत जरूरी है। नेशंस को पैनिक करने के बजाय पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए और सही टाइम पर सही एक्शन लेना चाहिए,
ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स से भटके बिना स्टेबिलिटी बनाए रखी जा सके। 4. लीडरशिप और इन्फ्लुएंस, अ लीडर्स एक्शंस शेप द नेशन। कहानी में सीआर ने साबित किया कि जब डर को समझ लिया जाए तो उस पर काबू पाया जा सकता है। यही प्रिंसिपल लीडरशिप में भी लागू होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में लीडर का माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग पूरे नेशन को इम्पैक्ट करता है। अगर लीडर फियर में हैस्टी डिसीजंस लेता है तो पब्लिक और एलाइज भी पैनिक में आ सकते हैं। लेकिन अगर वह काम रैशनल और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रखता है तो पूरा नेशन स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस मेंटेन करता है। 5. सही जानकारी के आधार पर डिसीजंस लेना, नॉलेज इज पावर। सीआर ने पहले सिचुएशन को एनालाइज किया और फिर एक्शन लिया। यही प्रिंसिपल इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी लागू होता है। कई बार कंट्रीज रूमर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इमोशनल रिएक्शंस पर पॉलिसीज बना लेती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। सक्सेसफुल नेशंस वे होते हैं जो पहले सभी फैक्ट्स गैदर करते हैं और फिर वेल इन्फॉर्म्ड पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में सही डिसीजंस लेने के लिए डीप नॉलेज और इंटेलिजेंस जरूरी है। किसी भी कंट्री को बिना पूरी अंडरस्टैंडिंग के हैस्टी डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। निष्कर्ष, डमरू और सीआर की कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे डरकर भागने से बेहतर है कि सिचुएशन को एनालाइज करके सही डिसीजंस लिए जाएं। इसी प्रिंसिपल को इंटरनेशनल रिलेशंस में अपनाने से नेशंस ज्यादा स्टेबल और सिक्योर रह सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि डिप्लोमेसी में स्ट्रैटेजिक पेशेंस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और विजिलेंस सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सीआर ने डर को सच समझकर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि रियलिटी को पहचाना और बेनिफिट उठाया, वैसे ही नेशंस को भी रूमर्स और प्रोवोकेशंस से बचकर वेल प्लान्ड पॉलिसीज अपनानी चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। आगे इस सीरीज के वीडियोस में हम एक एक कहानी को वैश्विक राजनीति, कूटनीति, रणनीति से जोड़कर अलायंसेस, वॉरफेयर, नेगोशिएशंस, डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे।